जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे शीतला सप्तमी अथवा शीतला अष्टमी की कथा। शीतला माता और ओरी माता दो बहनें थी। दोनों बहनें रावले के अंदर परीक्षा लेने हेतु गई। रावले में लाडीसा ने कहा कि मुझे ठंडी करो, आज शीतला माता का दिन है। तो लाडीसा ने कहा कि भाई मैं तो कोई शीतला सप्तमी में समझती नहीं हूँ, मैंने तो जो घोड़ों के लिए अनाज तैयार किया है उसी अनाज को शीतला माता और ओरी माता को मैं तो उन दोनों के हाथों में दे दिया और धक्का देकर वहां से बाहर निकाल दिया माता जी को। माता जी ने कहा कि तू मुझे धक्का तो दे रही है, लेकिन तेरा गांव जलकर भस्म हो जाएगा, तो ध्यान रखना। जो लाडीसा थे यानी कि राजा की पत्नी रानी थी, उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं मानती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। दोनों बहनें शीतला माता और ओरी माता वहां से रवाना हो गई। उनको बहुत क्रोध आया हुआ था। माता जी तो वहां से रवाना होकर उसी गांव में एक कुम्हार के यानी प्रजापति के घर गई। कुमार पुत्र वधू, पुत्र की पत्नी घर पे ही थी, सासू तो घर पर थी नहीं। तो दोनों बहनों ने कहा शीतला माता और ओरी माता ने कि भाई मुझे ठंडा करो। तो उसने कहा कि भाई घी तो है नहीं, लेकिन हमारे घर में घाट व दही बनी हुई है। तो माता जी ने कहा कि चलो घाट और दही डाल दो हमें। तो तब बहू ने माता के हाथ में घाट व दही दे दिया। अब पूरा गांव जलकर भस्म, तो माता जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि भाई पूरा गांव जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन तेरा घर बाकी रहेगा। तो बहू ने कहा कि भाई माता जी जब सारा ही गांव जल जाएगा तो हमको कौन रहने देगा यहाँ पे। माता जी ने कहा कि अगर तुम्हें कोई नहीं रहने दे तो उनको हमारे पीछे भेज देना, और हम लोग जो खेजड़ी का पेड़ है उसके नीचे बैठी हैं। गांव में आग लगेगी, गांव जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा घर जो कुम्हार का घर है वो बाकी रहेगा। ऐसा आशीर्वाद देके दोनों माता जी वहां से चली गई। वास्तव में ऐसा ही हुआ, पूरे गांव में आग लग गई, गांव जलकर भस्म होने लगा, और एक कुम्हार का घर है वो पीछे रह गया, वहां आग बिल्कुल नहीं पहुंच पाई। राजा जी ने को खबर भेजी गई। गांव वालों ने कहा कि भाई पता नहीं कौन सा ऐसा चमत्कार हो गया है कि सारा गांव जल रहा है, लेकिन कुम्हार का घर नहीं जला है, वो बाकी है। अब राजा ने आदेश भेजा कि भाई कुम्हार को बुला के लाओ, ऐसा क्या है, क्या कारण रह गया है कि तुम्हारा घर ही बाकी रहा है, बाकी सब कुछ जल गया है। कुम्हार ने कहा कि भाई हमें तो नहीं पता है, दो डोकरियां, दो बुढ़ियाएं आई थी और बहू से उन्होंने घाट व दही लिया था, वो जल रही थी, तो उन्होंने कहा था हमें ठंडा करो, और ऐसा कहकर गई थी कि गांव जलेगा और तुम्हारा घर नहीं जलेगा। और ये भी कहा था कि कोई तुमसे पूछे तो उनको खेजड़ी के पेड़ के नीचे भेज देना, हम दोनों बहनें वहां बैठी हैं। तो चलिए हम लोग वहां जाके उनसे मिल लेते हैं। तब सब गांव इकट्ठा हुआ, माता जी को मनाने के लिए गया। माता जी ने कहा कि होली के बाद में छठ को ठंडा बनाना और सप्तमी के दिन अथवा अष्टमी के दिन शीतला माता और ओरी माता की पूजा करना, तब ठंडा खाना खाना। राजा ने गांव के बाहर माता जी का मंदिर बनाकर पूजा करना, ताकि तुम्हारे गांव है वैसा ही हो जाएगा। राजा जी ने वैसा ही किया, गांव के बाहर मंदिर बनवाया, ढोल बजाते हुए माता जी को मंदिर में बिठाया और उसी प्रकार पूजा की जैसा माता जी ने कहा था, जैसे माता जी को पूजना चाहिए। उस दिन से शीतला सप्तमी की पूजा शुरू हुई अथवा शीतला अष्टमी की पूजा शुरू हुई। तो बोलिए शीतला माता एवं ओरी माता जी की जय।